गुंडरदेही के इतिहास में आज इस कल्प का भाई जी का प्रथम आगमन है। गुंडरदेही का भाग्य जगा है प्रभु रत्नों को पाकर, गुंडरदेही का भाग्य जगा है प्रभु रत्नों को पाकर, धन्य किया आपने हमें सादर यहाँ आकर, सादर यहाँ आकर। अभी हम सभी कुछ मिनटों के लिए प्रभु स्मृति में बैठेंगे और आदरणीय भाई जी और दीदी जी दोनों की वरदानी दृष्टि से भरपूर होंगे। का पुण्य पदार्पण हम सभी को आज अनगिनत खुशियों का उपहार दे रहा है और ये समझ में आ रहा है आप सबके भावना पूर्वक और खुशनुमा चेहरों को देख करके। तो अभी स्वागत की कड़ी में भारती बहन से निवेदन है। आपके आगमन से मन सुमन हमारा खिल गया, आपके आगमन से मन सुमन हमारा खिल गया। हुआ होगा कष्ट आपको, हुआ होगा कष्ट आपको, पर गौरव हमारा बढ़ गया, गौरव हमारा बढ़ गया। इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी और इतनी उम्र होने के बाद भी इतनी सेवाएं करना, इतना सबके अंदर उम्र मिले और हम सभी को भी प्रेरणा देने वाला है। तो अभी हम नवनीत भाई से निवेदन करेंगे कि वो गीत के द्वारा सभी भाई बहनों का, परम श्रद्धेय भाई जी का, दीदी जी का, सबका स्वागत करेंगे। ओम शांति। खुशियों का दिन आया है, सबका मन मुस्कुराया है। खुशियों का दिन आया है, सबका मन मुस्कुराया है। शिव दर्शन उद्घाटन को हंसों का दल आया है। खुशियों का दिन आया है, सबका मन मुस्कुराया है। शिव दर्शन उद्घाटन को हंसों का दल आया है। सबको बहुत बधाई है, सबके ही सहयोग से ये महफिल भी मुस्काई है। सबने उंगली लगाई है, सबको बहुत बधाई है, सबके ही सहयोग से ये महफिल भी मुस्काई है। इंदौर जोड़ का है यह स्नेही, हम सबका प्यारा गुंडरदेही।
पावन निराला बना शिवाला, शिव दर्शन कहलाया है, खुशियों का दिन आया है, सबका मन मुस्काया है। शिव दर्शन उद्घाटन को हंसों का दल आया है। संजोया है, दोनों ने साकार के स्नेह से भिगोया है। दीदी ने बीज बोया है, भाई जी ने संजोया है, दोनों ने साकार के स्नेह से भिगोया है। भाई जी का आना जैसे बाबा का आना, हम सारे तो धन्य हुए हैं, भवन तो बना बहाना। खिली खिली है ये बगिया, प्यार वो बरसाया है, खुशियों का दिन आया है, सबका मन मुस्काया है। शिव दर्शन उद्घाटन को हंसों का दल आया है। शिव का दर्शन पाएंगे, शिव से मिलन बना करके अपने भाग्य जगाएंगे। सभी यहाँ पर आएंगे, शिव का दर्शन पाएंगे, शिव से मिलन बना करके अपने भाग्य जगाएंगे। लाइट हाउस ये ऐसा बनेगा, पथ प्रदर्शन सबका करेगा। सबने यही संकल्प लेकर शिव ध्वज को फहराया है, खुशियों का दिन आया है, सबका मन मुस्काया है। शिव दर्शन उद्घाटन को हंसों का दल आया है, खुशियों का दिन आया है, उनका मन मुस्काया है। शिव दर्शन उद्घाटन को हंसों का दल आया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नए भवन की ढेर सारी, बहुत सारी आप सबको बधाई और नया भवन मुबारक हो। और नए भवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो यहाँ हम आप सभी इकट्ठे हुए ना, तो अपना संगठन हुआ, गीत बजे, रिबन कटे, तो इस वायुमंडल में यहाँ सब आए तो सबके अंदर क्या आ गई? खुशी, उमंग, उत्साह ना। सबको अच्छा लग रहा है ना कि आज भवन का उद्घाटन है। तो अपने भारतीय संस्कृति में हमारे जीवन में सदा उमंग उत्साह रहे, उसके लिए अपने यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव बनाए गए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव, आज होली है, दिवाली है, शादी होगी, ये होगा वो होगा,
क्योंकि आज की दुनिया में जो मनुष्य आत्माएं हैं उनके पास देखो खुशी नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, चिंता फिक्र है, भय है, तनाव है, उमंग उत्साह है नहीं। तो बाबा ने मुरली में भी कहा था कि ब्राह्मण जीवन की, जैसे देखो ना डॉक्टर लोग देखते ना कि अब नाड़ी नहीं चल रही, खत्म दिखती, तो श्वास खत्म हो गया तो जीवन खत्म हो गया। तो पता हम ब्राह्मणों का जो श्वास है या नाड़ी चल रही वो कौन सी चीज है? उमंग उत्साह। बाबा के हम बच्चे बने लेकिन हमारे अंदर उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, फिर खुशी भी नहीं है। तो बताओ वो ब्राह्मण जीवन कैसे हुआ? ब्राह्मण जीवन तो सतयुगी देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन है। संगम युग का जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताओं का चेहरा तो मुस्कुराता हुआ दिखाया और हमारे अंदर खुशी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उमंग उत्साह भी नहीं है। अब हमारे अंदर उमंग उत्साह कैसे आए ना? देखो भले कितने भी पेपर आए, कितनी भी घटना हो, कितनी भी समस्या हो तो भले हो, लेकिन हमारा उमंग उत्साह कभी नहीं घटना चाहिए, खुशी कम नहीं होना चाहिए। कि बातें हो गई, घटना हो गई तो खुशी कम हो गई ना। देखो अभी नया वर्ष आने वाला है ना नवंबर की आज 27 तारीख हो गई, तो कितने दिन बचे हैं? 33-34 दिन बचे हैं। उसके बाद 2015 वर्ष शुरू हो जाएगा। तो फिर सब क्या विशेषता करेंगे, क्या नया परिवर्तन करेंगे? अपना अपना प्लान बनाना है ना सबको। बीत गया तो बीत गया, तो अभी से सबको शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प कि इस वर्ष में बाबा हम ये परिवर्तन करेंगे, ये पुरुषार्थ करेंगे ना। तो हम आपको एक छोटी बात बताते हैं कि हम बाबा के ज्ञान में आए। बाबा के ज्ञान में आए तो बाबा का ज्ञान मिला तो मुझे ये जीवन बहुत अच्छा लगता है ना। कितनी भी बात हो, कुछ भी हो, देखो जब रोड पर चलते तो क्या होता है, साइड सीन नहीं होती ना। तो जो ड्राइवर है वो साइड सीन देखेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो अगर हम इधर उधर की बातों को देखेंगे तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी? उमंग उत्साह खत्म। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमने प्यारे बाबा की गोद में सेंटर माना क्या? गोद, बाबा की गोद, बाबा की छत्र छाया। कितने समय गुजारे और कितनी बातें आई होंगी, कितनी बातें हुई होंगी, कितने उतार चढ़ाव। यात्रा में तो उतार चढ़ाव होता ही है ना। कभी घाटी भी आती, कभी नदी भी आती, लेकिन बाबा की ये कमाल रही कि उमंग उत्साह कभी कम नहीं हुआ। चलो कार्यक्रम किया, कुछ किया, रिजल्ट 0 हो गई, रिजल्ट मिला ही नहीं तो ना। तो क्या हुआ? हम उदास हो गए। नहीं, दोबारा और अच्छा कर लेंगे। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा ने हमें अपनी तकदीर बनाने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए और औरों का भी भाग्य बनाने के लिए कलम हमारे हाथ में है। पता, सिर्फ कलम एक बार मिलती संगम युग पर। कलम कौन सी है? श्रेष्ठ कर्म की।
तो देखो भवन बना तो अच्छी बात हो गई ना। सेवा के लिए साधन भी चाहिए ना, सेवा के लिए साधन भी चाहिए ना। तो देखो अब ये भवन बना, जिनका धन लगा होगा, अभी सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? जिनका तन मन धन लगा है ना। अब देखो इस भवन में सेवा होगी, और देखो समय के अनुसार अब हम देख रहे हैं कि बाबा का हर कार्य फास्ट हो गया है। जैसे आप देखो दिखाई दे रहा कि एक साल में कितना परिवर्तन आया वर्ल्ड के अंदर। तो हम सोच सकते कि एक साल के बाद क्या होगा? आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, क्योंकि गति फास्ट हो गई, अति फास्ट। उसी तरह हम देख रहे हैं कि बाबा की सेवा की भी गति क्या हो गई? फास्ट, फास्ट से फास्ट। क्यों 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 ऐसा हुआ? क्योंकि दुनिया में दुख की परसेंटेज बहुत बढ़ती जा रही, मनुष्य बहुत व्याकुल हो गए हैं। तो बाबा क्या चाहता है? अभी फिनिश, खेल खत्म करो। तो गति फास्ट हो गई। तो देखो इस भवन में जो आत्माएं आएंगी ना, जो आत्माएं आएंगी, कितना उनको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, ज्ञान सुनेंगे। तो भाग्य, वो पुण्य किसके खाते में जाएगा ना? जिनका धन लगा ना, जिनका। देखो कभी क्या होता है कि मरने के बाद भी हम पापात्मा व्यक्ति बनता है और पुण्य आत्मा भी बनता है। अच्छा अच्छा काम नेक कर्म करके गया तो लोग कहते वाकई व्यक्ति बहुत अच्छा था, सच। या फिर कहते अच्छा हुआ गया। तो अभी भी दुआएं बद्दुआएं मिल रही, तो किसके खाते में जा रही है? तो चलो किसी ने धन दिया होगा, शरीर छोड़ दिया, मान लो उदाहरण, मरने के बाद भी उसका भाग्य बन रहा है ना। देखो माना बाबा की सेवा तो बहुत वैरायटी प्रकार की है। बाबा की सेवा बहुत वैरायटी प्रकार की है। फंक्शन करो, धन मकान बनाओ, ये करो वो करो। तो हमारे अंदर जीवन में उमंग उत्साह सदा रहे, खुश हम सदा रहे। तो जब हम सेवा में सहयोगी बनेंगे ना, हमारा जो श्वास है ना, या याद या सेवा, या बाबा को याद करो, या ईश्वरीय कार्य या ईश्वर की याद, बस दो बार ना। तो ऐसा नहीं कि सेंटर पर रहने वालों के लिए ही कुछ करने का चांस है, गृहस्थी में रहने वालों के पास चांस कम है। ऐसा अपन नहीं कहेंगे कि सेंटर में जो बहने हैं उनको चांस है, प्रवृत्ति में रहने वालों को चांस नहीं है, उससे ज्यादा है। प्रवृत्ति में रहने वाले भी अपना भाग्य बहुत अच्छा बना सकते, अपनी तकदीर बहुत अच्छी बना सकते। अपना घर है, अड़ोस है, पड़ोस है, कहीं भी जाके बाबा का ज्ञान सुनाओ, बाबा का परिचय दो। कोई मना है क्या किसी को ना? बस अपना उमंग उत्साह होना चाहिए कि चलो अपना काम धंधा किया, घर संभाला, चलो 2 घंटा सेवा करके आएंगे, आज उस गांव में जाएंगे। तो हम लोग ज्ञान में आए थे ना, जब शुरू में नए घर में रहते थे, तो काम काज करके चित्रों का सेट, इतने साधन नहीं थे पहले, तो चित्रों का सेट बनाया था। तो चलो आज उसके घर चले, उसके घर चले, वहाँ ज्ञान सुनाएंगे, आज उसको सुनाएंगे। सोचने की बात है, बिना सेवा के रोटी कैसे खाएंगे ना? तो श्रेष्ठ कर्म का फल तो श्रेष्ठ होता है ना। किसी को ज्ञान सुनाएंगे, भले वो मुँह से न बोले, रूह को राहत मिलती है
तो भले वो मुंह से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका दिल हमें बार बार दुआएं देता है। तो वो दुआएं किसके खाते में जाएगी? जो निमित्त बनेगा। तो यही संगम युग है कि हमें कितना श्रेष्ठ कर्म, कितना पुण्य कर्म। अरे मैं तो यही सोचती हूँ, अपने लिए भी क्या जीना, अपने लिए क्या खाना, अपने लिए क्या सोचना। बाबा के कार्य से, बाबा की सेवा से बढ़ के भला अपने पेट से पशु पक्षी भी खाते। मैं तो यही सोचती हूँ कि बनाने, खाने, सोने में समय गंवाना बेसुरी। याद सेवा, याद और सेवा ना, बाबा की सेवा। कभी थकना नहीं है ना, कभी थकना नहीं कह रहे, हमने बहुत कर लिया। कई भाई बहन होते ना पुराने उराने ना, तो क्या कहते हैं, बहन जी नए नए लोगों को कहो ना हमने बहुत कर लिया। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता हमने बहुत कर लिया, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो खारा पानी है ना। ऐसा नहीं सोचना कि हमने बहुत कर लिया। नहीं, क्या बनना है हम सबको, हम क्या बनने के लिए आए हैं। थोड़े में थोड़ी खुश होना है ना, थोड़े में थोड़ी खुश होना है। बाबा से थोड़ा सा बरसा लेना है कि फुल लेना है, बताओ। आज आप सब यहाँ बैठे हो ना, थोड़े में खुश होना है कि बाबा से पूरा वर्षा लेना है, पूरा लेना है। पता थोड़े में कौन खुश होते ना, थोड़े में कौन खुश हो जाएंगे? जो चंद्रवंशी होंगे, त्रेता में आने वाले होंगे। एक दिन की बात बताऊं, मैं मुरली सुनाने सेंटर पर थी, तो ऐसे माना है वीआईपी दुनिया की दृष्टि से, अपनी दृष्टि में तो पता बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, एक बार हम लोग मधुबन में गए थे, तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे ही वीवीआईपी हैं, वेरी वेरी। बाबा ने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं वो कौन है? एक होता वीआईपी, एक होता वीवीआईपी, अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो बाबा ने कहा कि वीआईपी नहीं, वीवीआईपी मेरे बच्चे हैं ना। तो हमने वो भाई को कहा, वो बहन जी बोली कि बहन जी आप मुरली सुना दो। ने कहा मैं सुना दूं। तो मुरली सुनाने लगी, तो मैंने कहा भाई कोई ऐसी पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ में आती, नहीं स्पष्ट हुई हो, या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, मैं उत्तर बता दूंगी। पता उसने क्या कहा? मेरे को ज्यादा ज्ञान समझना ही नहीं है। मैंने मन में कहा रे वाह, थोड़ा सा ही लेना है, थोड़ा सा ही। माना क्या पद मिलेगा उसको ना, वर्षा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा हम सब थोड़े में ना, थोड़े में थोड़ी खुश होते। थोड़े में क्यों खुश होंगे? कल्प में बाबा एक बार आते हैं ना। हम बाबा के यज्ञ से, देखो बाबा के यज्ञ से, बाबा के निमित्त जो बड़े महारथी हैं ना, बाबा के कार्य से दूर थोड़ी रहना चाहते। यहाँ नजदीक रहेंगे तो वहाँ भी नजदीक रहेंगे। लक्ष्मी नारायण के नजदीक रहना है ना हम सबको ना, लक्ष्मी नारायण के नजदीक रहना है ना, मित्र संबंधी बनना है ना। तो इसलिए अपनी थोड़े में नहीं खुश होना है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ाई हमारे 4 विषय हैं ना, ज्ञान का विषय माना पढ़ाई पढ़ना,
योग का विषय माना बाबा को याद करना। तीसरा दैवी गुणों की धारणा मूर्त बनना। और चौथा विषय है सेवा का। तो हमें चारों विषय में फुल मार्क्स लेने हैं ना। बाबा के कार्य में जरूर सहयोगी बनना है ना। और बाबा ने अभी कुछ दिन पहले हमने मुरली सुन पढ़ी थी। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे आप बाबा के यज्ञ में मदद करते हो, बाबा तुरंत दे देता है। सतयुग और त्रेता में तो आपको बाबा देगा ही देगा, लेकिन संगम युग पर अभी जो हम बाबा के कार्य में मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, तुरंत बाबा हमें सहयोग देता। तुरंत बाबा के घर में सहयोग देने से, तन मन धन से मददगार बनने से कमी नहीं होती। ये तो बैंक में हमने दिया थोड़ी, हमने तो बाबा के बैंक में जमा किया भविष्य अनेक जन्मों के लिए। और दूसरा, आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है ना। आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है पुण्य कर्म करने से। जैसे देखो तराजू में दो पलड़े हैं, तो दोनों का बैलेंस कैसे बराबर होगा ना। बल्कि हमारा तो बराबर की जरूरत नहीं, भारी करने की जरूरत है। जो पुण्य का पलड़ा है वो भारी होना चाहिए। तो कैसे? जब हम बाबा के यज्ञ में सेवा करेंगे, सहयोगी बनेंगे ना, तन से, मन से, धन से, समय से, श्वास लगाकर ना, तो हमारी तकदीर बनेगी, हीरे जैसा जीवन बनेगा। और जीवन में कोई पेपर भी आएगा तो पेपर का माना सहयोगी बनने से जो पेपर आते हैं ना, वो पेपर क्या बन जाते हैं? पेपर जो है वो सामना नहीं करते, नाम मात्र के। कोई भी विघ्न आएगा लेकिन हमें मुक्ति मिल जाती है। तो वैसे ही आज का ये दिन शुभ है ना। आज पता कौन सा दिन है सबको? आज का दिन सतगुरुवार है। आज का दिन हम ब्राह्मणों का विशेष होता है। तो हम हर गुरुवार को क्या करते, अमृत बेले जब बाबा की याद में बैठते ना, तो बाबा को निमंत्रण देते हैं, मीठे बाबा आज सतगुरु का दिन है ना, आपका दिन है ना, तो बाबा आप आज हमारे पास आना भोग स्वीकार करने के लिए। प्रकाश मणि दादी हम सबको सिखाती थी। तो आज तो आदरणीय भाई जी आएंगे आपके पास ना, भाई जी क्लास कराएंगे। तो हमको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि भाई जी भी कौन है। हमने कहा नहीं भाई जी आप चल रहे हैं, आप सबको देखो। आपने ना, यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसने ब्रह्मा बाबा को देखा हो, मम्मा को देखा हो, किसी ने प्रकाश मणि दादी को देखा होगा, सबने दादी को भी नहीं देखा ना, नहीं देखा है ना सबने। तो बाबा ने जो ये रतन तैयार किए हैं, आप इन आत्माओं को देखेंगे, इन महारथियों को देखेंगे ना, कि कैसे बाबा के ऐसे महारथी बच्चे हैं। बाप समान आत्माएं, बाप समान आत्माएं। इन आत्माओं में जो पवित्रता है, शक्ति है, दिव्यता है ना, तो हमें इन आत्माओं से, महान आत्माओं से क्या मिलता है? वरदान। देखो भक्ति में कदम का कदम मिलता और मेहनत करनी पड़ती। और बाबा के बच्चे बनते हैं तो मेहनत की जगह कौन सा शब्द यूज करेंगे हम? वरदान। ये हमारी जो जीवन है ना, ये हमारी जो लाइफ है, ब्राह्मण लाल जीवन, ये इसमें मेहनत नहीं है। बाबा को ये शब्द अच्छा नहीं लगता
ये हमारी जीवन जो है ना वरदान है, जो हमारे जीवन में प्राप्ति हुई है, परिवर्तन आया है ना, जैसे पवित्रता है, दृढ़ता है, सफलता है, खुशी है ना, ये बाबा से हमको वरदान मिला है। तो बाबा जब आते हैं तो क्या बाबा सबको वरदान, एक वरदान देते या गिन के देते कि सब दे देते हैं ना? क्या विचार है सबका? बाबा एक वरदान देता है ना, ना एक वरदान देता है कि 2-4 और दे देता है ना। वो वरदानों का भंडार है। हम सबको बाबा ने एक वरदान नहीं दिया, वरदानों से झोली भर दी। जैसे देखो पहले हम सब बाबा से साकार में मिलते थे, माउंट आबू जाते, सभा में बैठते, ऐसे बाबा आते, बाबा की मुरली चलती। अच्छा, फिर बाबा से हम व्यक्तिगत मिलते, ऐसे मिलते, कितनी बार मिलते, कितनी बार मिले हम सब बाबा से साकार में। किसी ने एक गीत भी बनाया कि बच्चे हैं कोई और जिनको बाबा साकार मिला। हमने तो जब मिलना चाहा, अब व्यक्ति प्यार मिला। लेकिन एक बात और भी है, बाबा ने ऐसे भी कहा कि जिन बच्चों से बाबा ने साकार में मुलाकात नहीं की है, जिन बच्चों से बाबा ने साकार में मुलाकात नहीं की है, बाबा ने कहा उन बच्चों को बाबा 25% एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। पता आप सबको ये भी बेनिफिट है ना, ऐसा भी कहा। तो बाबा फिर जब बाबा व्यक्त हो गए ना, तो बाबा गुलजार दादी के तन में आते थे। फिर भी इतनी संख्या नहीं थी, बहुत हम थोड़े ही बच्चे होते थे बाबा के। तो हम जब जाते बाबा से मिलने, तो हर एक बच्चे को, इतने बड़े ग्रुप को भी बाबा एक एक से मिलते, एक एक को वरदान देते। तो ऐसे में तो सोचती हूँ कि बाबा ने कितने वरदान दिए। और केवल ऐसे नहीं मिलने से बाबा वरदान देते, केवल कि ऐसे में अब हम मिल ही नहीं सकते तो वरदान कहाँ मिलेगा। बाबा रोज सवेरे अमृत बेले, आप अमृत बेले सवेरे योग में बैठेंगे, अमृत बेले रोज आप उठ के बैठेंगे, अमृत बेले बाबा को याद करेंगे, बाबा गुड मॉर्निंग। तो बाबा से क्या मिलेगा? बाबा से मिलने से वरदान। ऐसे नहीं कि मेरे पास वरदान पूरा हो गया, अभी भी बाबा मुझे वरदान दे रहा है। मैं तो देखती हूँ कि देखो ये बात मुझे बाबा ने वरदान के रूप में दी है, बाबा ने ये बात ऐसे दी है, कितने वरदान दे रहा ना। तो मीठे प्यारे भाई बहनों, देखो आज तो बहुत ही अच्छी भले निमित्त मकान ही बना कि ऐसे महारथी भी कहाँ मिलेंगे आपको ना। भाई जी हमारे पास आते हैं, मैं सब काम काज सेवा किनारे कर देती हूँ चुप्पी। मुझे वो शक्ति लेनी है, वाइब्रेशन लेना है, बहुत सारी प्राप्ति करनी है। देखो हम सबको भी प्राप्तियाँ कहाँ से हुई? अपने बाबा मम्मा से, शिव बाबा से, अपनी दादियों से, महारथियों से। उनके वाइब्रेशन, उनकी दृष्टि, उनकी दुआएं ना हमारे जीवन को बहुत हरा भरा बना देती है, सहज ना। देखो जीवन में कोई उतार चढ़ाव हो, जीवन में कोई उतार चढ़ाव हो, कोई कठिनाई हो, कुछ भी हो, अब अपने यहाँ तो ऐसे रिद्धि सिद्धि वाली बात नहीं है, लेकिन बाबा के वरदानों से ना सब बातें हमारी समाप्त हो जाती है, जीवन सुखमय सरल बन जाता है। तो बाबा के ऐसे महारथी बच्चे आते हैं,
ना, जो बाबा के नजदीक रहे हुए हैं। चलो, ओम शांति। भवन लाइट हाउस बन के शिव बाबा का सबको साक्षात्कार कराएगा। आदरणीय भाई जी और कमला दीदी जी, जिनको हम बीच में देख रहे हैं, आपका उन्नत ललाट स्वयं भाग्य विधाता भगवान का दर्शन कराने वाला है और आपकी एक मुस्कान बेजान में जान डालने वाली है और आपकी छत्र छाया में हम सभी को निश्चिंतता का एहसास होता है और दृढ़ विश्वास का आभास होता है। तो ऐसी तपस्वी मूर्त आत्माओं का जितना ही हम सम्मान करें उतना ही कम है। एक तो घड़ी दी गई है गिफ्ट में और दूसरी बात बाबा को भोग लगाने के बर्तन है, भोग के बर्तन है और भाई जी कह रहे इसी में रोज भोग लगेगा। आदरणीय अर्जुन सिंह तारम जी, आपको इसी साल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वयं राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया और आपकी इच्छा थी कि हम ऐसे तपस्वी मूर्त आत्माओं का अपने कर कमलों से सम्मान करें। आज हम सबके दिलों में धन्यवाद करें, ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना, हमने है सोचा। आपसे निवेदन है थोड़ा सा हाथ ऊपर करके लीजिएगा। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे, धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें।
आप लेके दो। ये हम याद करें, दिन रात की ये हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा खींचते हमारे प्यार आप सभी थोड़ा हाथ ऊपर करके लेंगे तो देने वाले को भी तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा हाथ ऊपर करके प्रसाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे, कितनी बार तुम पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, आप सभी से निवेदन है, चरण छूने की बजाय अगर आप दृष्टि लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे कोई भी चरण न छुए, दृष्टि लीजिए, उससे आपको बहुत वरदान मिलेंगे। आप नाश्ते की भी जैसे जाएंगे तो वहाँ भाइयों के लिए अलग स्टॉल लगा हुआ है, माताओं के लिए अलग स्टॉल है, तो आप भाइयों के स्टॉल में जाइए और माताएं अपने स्टॉल में जाएंगी, उससे व्यवस्था में सुविधा रहेगी। तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।
ऊपर उठा के लीजिए, हाथ ऊपर उठा के लीजिए, हाथ कृपया हाथ उठाए, कृपया अपना हाथ ऊपर उठाए, कृपया हाथ ऊपर उठा के लिए, कृपया अपने हाथ ऊपर उठा के लिए, अपना हाथ ऊपर उठा के लिए। छोटू इधर आ जाओ, इधर छोटू, अपने हाथ ऊपर उठा के ले, हाथ ऊपर उठा के ले, अपने हाथ ऊपर उठा के लिए, अपना हाथ ऊपर उठा के लीजिए, हाथ ऊपर उठा के लीजिए, हाथ ऊपर उठा के ले, हाथ ऊपर उठा के ले, हम